हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी प्लस जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पूछा गया सवाल। तो चलिए दोस्तों, जिसमें हम करेंगे आज टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजोड़ आकुल यानी कि व्याकुल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बसों मेले नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीराबाई के द्वारा ये पंक्ति रचा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो दोस्तों, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि कार तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। तो दोस्तों, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। दोस्तों, 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुदर्शी कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो दोस्तों, 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुष्प्राप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक हैं जी.बी. शॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लपटा पुहुप पराग पर शनि स्वड मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामत्य। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घृणा, जो कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य। दोस्तों, 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, जो मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो दोस्तों, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो दोस्तों, 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य।
ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्मरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संकेतार्थ वाक्य। संकेतार्थ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मितभाषी। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समीक्षात्मक, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा प्रताप बहुत वीर थे, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, वाल्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को सुनिए। वाल्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द को सुनिए। तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दवाइयाँ, जो कि अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतिथ्य, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद करें। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना था। बिना हिंसा का मार्ग चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्वागत का संधि विच्छेद होगा। स्वागत का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजोर आगत, यानी कि स्वागत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम तजुपै गुरु न विषादु। राम तजुपै गुरु न विषादु, गुरु के सम हरि कुन निहाडु। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो दोस्तों 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु को इस पंक्ति में ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि है। दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वचन संबंधी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। दोस्तों 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुमोदन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख
निबंध का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कविता का अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 28। चांद का मुंह टेढ़ा होना कीर्ति के लेखक है। चांद का मुंह टेढ़ा होना कीर्ति के लेखक हैं। तो दोस्तों 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केदारनाथ सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु के अनेकों नाम है। विष्णु के अनेकों नाम है, जो कि गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ब्रेर पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ब्रेर पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। तो दोस्तों 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंध कारक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, कलाम के लिए सही परिभाषित शब्द है। कलाम के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपराध। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्योदय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो दोस्तों 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कठिन तपस्या करना। कठिन तपस्या करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो दोस्तों 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारा बनेगा विशेषण में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? छायावादी युग के हैं। तो दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, यानी तो दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धनारीश्वर, जो कि विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। बाकी ये तीनों हमारा महिया, मसीहा, बादलों के पार, प्रकाश और परछाई, ये तीनों विष्णु प्रभाकर जी का है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो कि इनका नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, बादलों का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द है। दोस्तों 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारिद। बादल का तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिठास। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानन का नहीं है? धनानन का नहीं है। दोस्तों 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस पीयूष निधि, जो कि घनानन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है। तो दोस्तों 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महान है जो उत्सव। महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, महोत्सव का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कंठ से निकलने वाली ध्वनि, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज, झ, ज्ञ। दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दोस्तों 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झरना। सॉरी दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं। सॉरी दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क, ख, ग, घ, अंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, टोकची में कौन सा पलते हैं? टोकची में कौन सा पलते हैं? दोस्तों 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जुन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से हम लास्ट क्वेश्चन। आहान का विपर्यार्थक शब्द है। आहान का विपर्यार्थक शब्द है। तो दोस्तों 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्जन आहान का विपर्यार्थक शब्द है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।